हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा ग्रिजल्डा सीरीज का। ग्रिजल्डा सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी ऑडियो में, जिसमें है टोटल 6 एपिसोड्स जो कि है 50 to 60 मिनट्स ईच और जॉनरा है क्राइम ड्रामा। तो इस पूरे शो में हमें दिखाई जाती है ग्रिजल्डा ब्लांको नाम की एक लेडी के बारे में जो कि 1980s की ड्रग लॉर्ड हुआ करती थी, जिनकी 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस शो में उन्हीं का राइज और फॉल हमें देखने को मिलता है। और ग्रिजल्डा ब्लांको वो लेडी है जिससे पाब्लो एस्कोबार भी डरता था। पाब्लो एस्कोबार ने ये तक भी कहा था कि मैं सिर्फ एक ही मर्द से डरता हूं जो कि एक औरत है और उसका नाम है ग्रिजल्डा ब्लांको। तो इसी के चलते ये रियल इवेंट्स बेस्ड शो है। बट जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से इस शो में ड्रामेटाइजेशन कुछ ज्यादा ही है। जैसे कि ये शो का पहला ही सीन है कि ग्रिजल्डा अपने 3 बच्चों के साथ घर यानी कोलंबिया छोड़ के फ्लोरिडा आ जाती है, क्योंकि वो अपने पति और उसके ड्रग बिजनेस से काफी तंग आ चुकी थी। बट इन रियलिटी वो न्यूयॉर्क से भागकर फ्लोरिडा आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके पीछे फेडरल पुलिस लगी हुई है। तो वो आपने मूवीज में सुना होगा ना कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, तो वो इसीलिए फ्लोरिडा आई थी। तो ऐसे करके अगर आप सही में इस शो का पोस्टमार्टम करने बैठ गए तो आपको पता चलेगा कि ये शो बहुत ज्यादा बायस्ड है। बट चलो, अगर इस चीज को साइड में भी रख दिया जाए और फिर मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने इससे पहले क्राइम ड्रामा जॉनरा में बहुत कुछ देख लिया तो फिर ये शो आपको नया कुछ भी ऑफर नहीं करता और ये शो आपके लिए प्रेडिक्टेबल रहेगा थ्रू आउट। बट अगर आप क्राइम ड्रामा जॉनरा में नए हो तो फिर ये शो आपको 10 में से 10 लग सकता है। बाकी इन माय ओपिनियन इस शो की स्टोरी बहुत बायस्ड है और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर जो ड्रामा है वो कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद ग्रिजल्डा का रोल किया है सोफिया वर्गरा ने एंड शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इन्होंने इससे पहले मॉडर्न फैमिली सीरीज की थी 11 साल, जिसमें वो कॉमेडी कर रही थी और मुझे ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही थी कि यार ये सीरियस टोन को पकड़ पाएंगी या नहीं। बट शी नेल्ड दिस रोल फ्लॉलेसली और ये वो एक मेन रीजन है जिससे कि ये शो अपनी ग्रिप बनाकर रखती है। तो ओवरऑल इस शो में कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद सिनेमेटोग्राफी वाज गुड। थीम सीरियस होने के बावजूद कैमरा वर्क आपको एक जॉय राइड वाला एक्सपीरियंस देता है और कलर पैलेट्स भी मायामी फ्लोरिडा वाली जगह को सपोर्ट करता है। इसके बाद बैकग्राउंड स्कोर वाज गुड, प्रोडक्शन और आर्ट डिजाइन भी बढ़िया था, नो कंप्लेंट्स। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक ड्रग लॉर्ड के आसपास चीजों को और उसके एनवायरनमेंट को होना चाहिए। डायरेक्टर हैं इस शो के आंद्रे बायाज। इनका काम मुझे अच्छा लगा, बट मेरी यही शिकायत है कि थोड़ा सा ट्रू टू द फैक्ट्स अगर ये चीजों को रखते तो ये शो बेटर हो सकता था। बट स्टिल इन कंक्लूजन ये एक बढ़िया सा वन टाइम वॉच है। बट अगर आपको सच्चाई देखनी है तो फिर मैं कहूंगा कि ये शो मत देखना। ये शो पूरे तरीके से बायस्ड है और पेरेंटल गाइडलाइंस में इस शो में सेक्स सीन्स हैं, न्यूड सीन्स हैं, गालियां हैं और थोड़ा सा वायलेंस है। और ये है मेरी साइड से इस शो की रेटिंग। और अगर आप लोगों ने भी ये शो देख लिया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या व्यूज हैं। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।